नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐतिहासिक ऐलान करते हुए 20 लाख करोड़ का ऐलान किया है और जिसके बाद आज उन्होंने बड़े बड़े मुद्दों पर बात की और लॉकडाउन 4 की जिस तरीके से बात की जा रही थी उसके उन्होंने संकेत भी दे दिए हैं। साथ में उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बात कही और स्वदेशी अपनाने की बात भी कही है। तो उनका ये कहना है कि हमें लोकल जो प्रोडक्ट हैं उससे सिर्फ और सिर्फ यूज ही नहीं करने बल्कि उनका प्रचार प्रसार भी करना है। तो जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ऐलान किए हैं तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा झटका है और पूरे देशवासियों के लिए एक खुशखबरी की तरह है, क्योंकि कई दिनों से पूरा देश लॉकडाउन से जूझ रहा था। कई लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए इस बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है और इस पैकेज में लैंड, लेबर और लिक्विडिटी का खास ध्यान रखा गया है। यानी कि जो मजदूर जिनको इतने दिनों से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी उन लोगों के लिए भी इस पैकेज में है। साथ में उन्होंने सारे सेक्टरों को भी ध्यान रखा है, बैंकिंग सेक्टर से लेकर जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उन लोगों के लिए भी इस पैकेज में कुछ ना कुछ है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस आर्थिक पैकेज की बात कही है उसकी घोषणा वित्त मंत्रालय की तरफ से की जाएगी। तो जिस तरीके से इसमें उन्होंने खास वर्ग से लेकर आम वर्ग तक सबका ख्याल रखा है उसकी घोषणा वित्त मंत्रालय की तरफ से की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि ये जो विपक्षी पार्टी, जो विरोधी पार्टियों के साथ साथ राहुल गांधी का भी ये कहना था कि जीडीपी का 5% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आर्थिक पैकेज देना चाहिए, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने 10% यानी जीडीपी का 10% आर्थिक पैकेज दे दिया है। तो 20 लाख करोड़ रुपए का जो सपोर्ट उन्होंने आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत को दिया है, जिस तरीके से उन्होंने आज ये बड़ा ऐलान किया है, तो ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के पास 17 मई के बाद का क्या प्लान है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है, उन्होंने ये भी कहा जिस तरीके से कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही थी सरकार पर कि आपके पास कितने पीपीई किट हैं और सारे वेंटिलेटर को लेकर और अस्पतालों की दशा को भी लेकर वो सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो बड़ा इस पर खुलासा किया है, उन्होंने कहा है जब भारत में कोरोना वायरस आया उस समय भारत में पीपीई किट का उत्पादन नहीं होता था, लेकिन अब भारत में 2 लाख पीपीई किट का उत्पादन रोजाना हो रहा है। साथ में ही अब सोनिया गांधी और ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी अव्यवस्था की पोल खोली है, क्योंकि 60 से 70 सालों तक इन्होंने हमारे देश पर राज किया, लेकिन जो ये सवाल उठाते रहे हैं, क्या इनको वो पता नहीं था कि इतने दिनों तक ये सरकार में होते हुए आखिर इन्होंने देश के लिए कुछ क्यों नहीं किया। आज प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, ये उनकी सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन इनको दूसरे देशों पर क्यों निर्भर रहना पड़ा, ये भी बड़ा सवाल है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जो लॉकडाउन 4 को लेकर उन्होंने बात कही है, ये भी बहुत अहम बातें हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन 4, उसमें नियम और शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट दे दी जाएगी। और जिस तरीके से भारत को 3 जोनों में बांटकर अब तक छूट दी गई है, जो रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की बात चल रही थी, अब प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संकेत दे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का चौथा चरण यानी कि लॉकडाउन 4 पूरी तरीके से नए रूप रंग वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उसके आधार पर लॉकडाउन 4 से जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। तो जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी, उसमें सभी मुख्यमंत्रियों ने ये बात रखी थी कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, चाहे वो गुजरात हो या तेलंगाना हो, सभी राज्य यही कह रहे थे कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ कर दिया है कि नियम और शर्तों के साथ यानी कि जो गाइडलाइंस दी जाएंगी उसको फॉलो करते हुए लॉकडाउन को खोला जाएगा। और जिस तरीके से अभी ग्रीन जोन को छूट मिली हुई थी, ऑरेंज जोन को थोड़ी कम छूट मिली हुई थी और जो रेड जोन में सख्ती थी, शायद इसी तरीके से नियम और कानून की तरीके से पूरी गाइडलाइंस के तरीके से लॉकडाउन 4 में पूरी तरीके से इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाएगा कि सुरक्षा और स्वास्थ्य से लेकर कोई गड़बड़ी ना हो और लॉकडाउन को खोला जाएगा। और साथ में विपक्ष का यह भी आरोप रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ और सिर्फ
अमीर लोगों की बात करते हैं, उन लोगों को भी आज बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो आर्थिक पैकेज दिए गए हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले श्रमिकों का नाम लिया है और उसके बाद उन्होंने देश के किसानों की बात कही है, जो हर स्थिति में, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम करता है। यह आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए भी है, जो ईमानदारी से टैक्स पे करता है और जो देश के विकास में अपना योगदान देता है। और साथ में उन्होंने ये आर्थिक पैकेज कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु उद्योग और मझले उद्योग, जो हमारे हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो लोग करोड़ों की आजीविका का साधन है, ये जो छोटे उद्योग हैं, जो ये कुटीर और गृह उद्योग है, और इसका भी इन्होंने इसमें ये बात कही कि ये जो आर्थिक पैकेज है इन लोगों के लिए है। तो देश के हर वर्ग, हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए ये आर्थिक पैकेज दिया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं बड़ा झटका कांग्रेस को लगा हुआ है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से वो जिस तरीके से राजनीति कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति कांग्रेस कर रही थी, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो पूरे देश को संबोधित करके इतने बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया, साथ में ही जो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, उससे कहीं ना कहीं चाइना को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इससे पहले चाइना हर बात को लेकर हमें आंखें तरेरता था, उसको आज बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले भी कड़े फैसले ले चुके हैं कि किस तरीके से चाइना को उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया, चाहे वो एफडीआई का फैसला हो, प्रतिबंध लगाने का, जो निवेश कर रहा था वो भारत में, उस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला हो, या जो ऑर्डर हमारे देश में किया गया था उस पर खामी आने के बाद उस ऑर्डर को कैंसिल किया गया। उसके साथ ही जिस तरीके से सीमा पर चाइना हमें आंखें दिखाता आ रहा है, अब उसको प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दे दिया है। तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि चाइना इससे पहले हर वक्त इस बात की हमें धमकी देता रहा है कि मेडिकल सप्लाई हम बंद कर देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से आज ये बात कही है कि भारत अगर चाहे तो आत्मनिर्भर बन सकता है। पहले भी वो विश्व गुरु की बात जो करते थे, वो आज 21वीं सदी भारत की सदी होगी। तो जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही है, इससे ये साफ नजर आता है कि प्रधानमंत्री मोदी चाइना से जो प्रोडक्ट हम आयात करते थे उस पर पूरी तरीके से वो बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने ये बातें कही है, इससे ये जनता को भी समझना चाहिए कि चाइना का बाइकॉट बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से वो हमारे द्वारा दिए गए पैसों का गलत इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करके आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसके लिए आज बहुत बड़ा झटका है। और प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर लोगों ने इसका स्वागत किया। और साथ में आपको बता दें कि लगातार अब चाइना का बाइकॉट किया जा रहा है, लगातार ट्विटर पर यह ट्रेंड कर रहा है कि चाइना का बाइकॉट करना चाहिए और स्वदेशी अपनाना चाहिए। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अपनाने की बात कही है, साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी अपनाना ही नहीं है, उसका प्रचार और प्रसार करना है। तो इससे प्रधानमंत्री मोदी की जो ये बात है, इससे ये साफ नजर आता है कि वो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, उसे विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर हैं। और जिस तरीके से उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, ये पूरे भारतवासियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि लगातार जिन लोगों को परेशानी हो रही थी, उनका यही कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी हमारी बातें नहीं सुन रहे थे। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में कहा कि जो हमारे देश के मजदूर हैं, जिनको प्रॉब्लम हुई है इतने दिनों में लॉकडाउन के दौरान, उनके लिए उनका खास ध्यान रखा जाएगा। तो इससे ये साफ नजर आता है कि प्रधानमंत्री मोदी को जो श्रमिकों से लेकर व्यापारियों तक हर लोगों पर नजर है और हर लोगों का ख्याल है। तो सभी वर्गों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ये आर्थिक पैकेज है। और साथ में लॉकडाउन 4 की जो बातें उन्होंने की है कि 18 मई से पहले इसके नियम और कानून बता दिए जाएंगे। और जो पैकेज का ऐलान उन्होंने किया है, उसकी में भी जो हर वर्गों के लिए पैकेज है, आर्थिक पैकेज, उसका भी ऐलान वित्त मंत्रालय की तरफ से किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।